दानो भद्रः सर्वतो। जहां जहां भी अच्छा है, वेद कहते हैं वहां से उसको आप लेते रहिए। अब जीवन भर अपने को विद्यार्थी मानेंगे तो बहुत कुछ पा सकते हैं, और यदि अपने को पूरी तरह से ज्ञानी स्वयं मानने लगेंगे तो अहंकार बढ़ जाएगा। उस व्यक्ति ने पता लगाया, बड़ी छोटी सी बात थी, उसके एक जूनियर को प्रमोशन मिल गया, उसको प्रमोशन नहीं मिल पाया। बस इस बात को वो सहन नहीं कर सका और उसने अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। यदि उसने कभी गीता पढ़ ली होती कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्य नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख में समान रहना, मान अपमान में समान रहना, शीत उष्ण में समान रहना और उसके बाद कर्तव्य करते ही चले जाना, तो निश्चित रूप से सफलता आज नहीं तो कल मिल जाएगी। और वो कर्म करते करते तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं हो। दुनिया में जितना कुछ है वो सब पाप से लोग डरते पहले, अब नहीं डरते हैं। सब कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। पहले पाप से बहुत डरते, चलते चलते बूढ़े व्यक्तियों को मैंने देखा, सारे समाचार पत्रों में जो कुछ आप पढ़ते हैं हत्या का समाचार कितना होता है। जिस देश में किसी के प्राणों का हनन करना महापाप माना जाता था, उसी देश में गांधी के देश में, महावीर के देश में, गौतम के देश में, राम और कृष्ण के देश में, अहिंसा के देश में हिंसा के दृश्य निश्चित रूप से कुछ हम लोगों को बार बार संदेश दे रहे हैं कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए धर्म की और धर्म की प्रवृत्तियों की स्थापना करने की नितांत आवश्यकता है। भगवान ने कहा तुम्हें बहुत बड़ा कोई दुख आ भी जाए और तुम्हें कुछ प्राप्त ही करना हो, यदि उस व्यक्ति को ये बात बता दी जाती कि जीवन में प्राणों से बढ़कर और कुछ श्रेष्ठ नहीं, दुनिया में जो कुछ भी अच्छा लगता है प्राण के लिए अच्छा लगता है। भगवान न करे कि आपका किसी का ऐसा अनुभव हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कमरे में सो रहे हैं और दो डाकू आ गए और उसी कमरे में आपकी तिजोरी भी रखी है जिसमें आपका सीधा पैसा भी रखा है और दूसरे में आपका ब्लैक मनी भी रखा है। दोनों अलमारियों में चीजें भरी हुई हैं, आप सो रहे हैं। दो चोर आए, दरवाजा तोड़ा, पहुंचे और पहुंचने के बाद तुरंत उन्होंने पिस्तौल दिखाई। बोला बताइए प्राण चाहिए कि पैसे? उसने चाबी का गुच्छा उठा के फेंका, तिजोरियां खोलो, सब कुछ ले जाओ, लेकिन वे प्राणों को बख्शो। अब आप देखिए कि प्राण बड़ा है कि संपत्ति बड़ी। प्राण को प्रियता मिलती है उस संपत्ति से, इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि प्राणों के ऊपर विपत्ति आ जाए तो मानव अपनी संपत्ति को छोड़ने में विलंब नहीं करता। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो कहते हैं सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान मानव को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, गीता का ही वाक्य है। भगवान कहते हैं संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। जिन महापुरुषों का आप सत्कार करते हैं उनकी अपेक्षा आपके पास, सबके पास ज्यादा संपत्ति। लेकिन यदि कोई मुनि आ जाए, यदि कोई त्यागी सन्यासी आपके यहाँ आ जाए तो आप चरणोदक लेते हैं, उस जल को छिड़कते हैं, प्रोक्षण करते हैं, और उसी समय में कोई सम्राट आ जाए तो आप उसको फूल की माला तो पहनाएंगे। पर कोई आदमी कहे भाई सम्राट आया चरण धो, उसने कहा सम्राट के चरण नहीं धुलते, सन्यासी के और मुनि के चरण धुलते। त्यागात शांति अनंतरम, गीता कहती कि त्याग के बाद ही शांति मिलती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ईश्वर की शरण में जाओ, तमेव शरणम गच्छेत सर्व भावेन भारत। अर्जुन, तुमको पूरी तरह से भगवान के प्रति विश्वास रखते हुए, और कर्म का निषेध भगवान कहीं नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात है। जंगल में जाकर संन्यास लेने की बात गीता में नहीं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदो, कामना पूर्वक किए हुए कर्मों का परित्याग करना ये संन्यास है। कुछ लोगों को सन्यासी बनना चाहिए क्योंकि अपने देश का पवित्र आश्रम, लेकिन उन्हीं लोगों को बनना चाहिए जिनमें मन में इच्छा हो कि हमें जो मिल जाएगा हम उसमें संतुष्ट रहें।
हम कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए आवरण इकट्ठा नहीं करेंगे। अपनी चतुराई को सिद्ध करने के लिए अपने 2, 4, 10 विज्ञापक नहीं रखेंगे। इस प्रकार की विशुद्ध जिनकी वृत्ति हो, ऐसे लोगों को संन्यास लेना चाहिए। रामकृष्ण मिशन में वो परंपरा आज तक 120 वर्ष के बाद जी। कम से कम 200 शाखाएं होंगी उनकी और 800 सन्यासी। लेकिन उन सब सन्यासियों को पहले 4 वर्ष तक अस्पताल में काम करना पड़ता है। सफाई करना, रोगियों का थूक उठाना, रोगियों को पट्टी बांधनी, शौचालय स्वच्छ करना, भोजनालय में काम करना, झाड़ू लगानी, और जब पूरी तरह से अहंकार नष्ट हो तब सन्यास दिया जाता है। इसलिए सन्यास की परंपरा अच्छा है, लेकिन उसके लिए बहुत थोड़े लोग कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं तुम तो काम करो, लेकिन काम करते समय उस कार्य की शुद्धि होती रहे, निरंतर उसका पवित्रीकरण होता रहे। इसलिए भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षि। और चौथे व्यक्ति को बताया वो ज्ञानी। अब अपने अपने व्यक्ति को स्वयं देखना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी वृत्ति कैसी है, आप क्या पाना चाहते हैं। कोई दूसरे का निर्णय नहीं कर सकता है, और जब हम दूसरे का निर्णय करते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। ये बहादुर शाह जफर की कविता है, जो अंतिम बादशाह था मुगलों का। उसने कहा कि अरे हम लोगों की बुराइयों को देखते हैं, लेकिन जब अपनी ओर देखा तो पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको न मानिएगा, गो हो कैसा भी साहेब फहमो जका। बहादुर शाह जफर कहता है उसको तो आदमी भी नहीं कहना चाहिए। किसको? जिसे ऐश में याद खुदा न रही और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। जो संसार के पदार्थों के बीच में भगवान को भूल जाए वो आदमी नहीं। और आदमी क्रोध करते समय ये भूल जाए कि भगवान अपने ऊपर क्रोध करे तो अपनी क्या गति होगी, तो अपने आप क्रोध शांत हो जाए। जिसे ऐश में याद खुदा न रही और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। क्रोध में जो भगवान का विस्मरण कर दे और संसार के भोग पदार्थों में परमात्मा का विस्मरण कर दे, जफर कहता उसको मैं आदमी नहीं मानता। बहुत अच्छा बादशाह था। अंतिम दिनों में तो बेचारे को जगह नहीं मिली, हिंदुस्तान में आने का मौका ही नहीं मिला, विदेश में ही उसको दफना दिया गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञान, ये दोनों की विजय होनी चाहिए। कौरवों के साथ रहते थे, लेकिन विजय की आकांक्षा धर्म के प्रति थी। अर्जुन ने मन में सोचा कि मुझे तो ज्ञान मिला ही मिला है, अब क्या ज्ञान के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। और ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। भगवान गए, बैठे जंगल में, एक झरना बह रहा था। भगवान बैठ गए वहां। अर्जुन बोले मैं तो बहुत थका हूं, देखो तेरा ये लगाम पकड़ते पकड़ते, घोड़ों को संभालते संभालते मैं जरा शांति से बैठता हूं, तुम घूमो। मैंने सुना है कि यहाँ एक कोई बड़ी तपस्विनी माता रहती है किसी गुफा में, दर्शन करे आओ, कुछ प्रसाद दे तो मेरे लिए ले आना, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती। भगवान को इसलिए तो कितनी बार भोग डराता है। जब वो ढूंढते ढूंढते गया तो गुफा दिखाई पड़ी। एक बहुत वृद्ध माता, चारों तरफ सूखे पत्ते पड़े हुए थे, सूखा पान झाड़ना। उससे पूछा कि ये सूखे पत्ते? बोले नहीं, मैं तो बड़ी अहिंसक हूं। जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं धरती में, उनको इकट्ठा करते हो, उनको चबा चबा के धीरे धीरे खा के सरोवर का पानी पी लेते हूँ। उसने प्रणाम किया। प्रणाम करते हो अचानक उसने देखा कि इसकी गुफा में 2 चमकती हुई तलवार रखी थी। उसने प्रणाम किया और कहा माता जी, इतनी बड़ी अहिंसक हो कि वृक्षों के पत्ते भी नहीं तोड़ते, पर ये तो हिंसा के प्रतीक है तलवार, ये आपने क्यों छोड़ी है? उन्होंने कहा तुझे मालूम नहीं रहे, एक मैंने अर्जुन के लिए रखी है और एक मैंने प्रहलाद के लिए रखी। ये जो मुझे कभी मिल जाए तो एक बार में मैं इनकी गर्दन उड़ा दूंगी।
हमारे भगवान श्री कृष्ण को इतना कष्ट दिया उसने। अरे हार जाता तो हार जाता, लगाम दे दिए, धूप में दौड़ाया। अभी तो थोड़ी देर पहले अर्जुन सोच रहा था मैं महाज्ञानी हूं, अब मन में विचार करने लगा कि ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। उसने परिचय नहीं दिया कि मैं अर्जुन हूं। प्रसाद भी नहीं मांगा कि कृष्ण भगवान ने मांगा है। वो तो तुरंत उल्टे पैर रिवर्स में भागा। भागने के बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया कि महाराज, जहां मैं गया था वहां तो 2 तलवार रखी थी, एक प्रहलाद के लिए, उन्होंने कहा जिसने हमारे भगवान को लोहे के खंभे से प्रकट करा अपने स्वार्थ के लिए, और एक जिसने रथ खिंचवाया, उन दोनों को समाप्त कर दूंगी। भगवान ने कहा, अर्जुन ने प्रणाम किया, महाराज इसी के लिए भेजा था? बोले हाँ, इसी के लिए भेजा था। अंतर में जो अहंकार का एक बीज जमने लगा था, मैंने सोचा मैं उसे कैसे दूर करूंगा, इसलिए तुमको लगा कि तुमसे ज्यादा ज्ञानी लोग, जिनका नाम नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका प्रकाशन नहीं है, जिनकी प्रशंसा करने वाले नहीं है, और जिनके साथ प्रत्यक्ष भगवान नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से हृदय में वो ज्ञान की वर्तिका जलती है उनके, और वो कितने थोड़े में ही अपने जीवन का सब व्यवहार चलाने के बाद शांति से रह जाते। बड़ी अच्छी लगी बात। अब वो निरंतर ज्ञान का ही चिंतन करते रहे। अगली पंक्ति में भगवान ने कहा, उदारा सर्व एवैते। संपूर्ण श्लोकों की व्याख्या हो नहीं सकेगी, इसलिए बीच बीच में कहीं कहीं आपसे बात कर रहा हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मता। भगवान ने कहा ये चारों ही बड़े अच्छे हैं, उदार, क्योंकि ये संसार की ओर न जाकर ईश्वर की ओर चलते हैं, और संसार कभी किसी की इच्छा पूरी कर नहीं सकता। जो पहले से ही दरिद्र हो अंतर से, वो किसी की दरिद्रता दूर कैसे करेगा? इसलिए परम संपन्न परमात्मा केवल है, वो विराट है, वो विश्वंभर है, वो जगतपति है। मेरे से भी एक बार बड़ी विनोद की बात हुई। एक बहन जी ने मुझसे पूछ लिया कि आप सन्यासी होकर ये रुद्राक्ष की सोने की माला क्यों पहनते? ठीक किया उसने। मैंने कहा भाई बात ऐसा है ना, कबीर दास जी ने एक जगह लिखा कि राम मोरा पिया, मैं राम की बहुरिया। मैंने सोचा कि रोज भगवान को जगतपति जगतपति कहते हैं, तो पति वो हुआ ना, तो उनकी मैं बहुरिया हूं, इसलिए मंगल सूत्र है मेरा ये। और दूसरी बात है कि यदि नारी भाव में रहे, तो कल मैंने आपको बताया था कि मोहन नारे नारी के रूपा, और पन्नगार ये चरित अनुपा। नारी नारी के प्रति आकर्षित नहीं होती, ये अद्भुत चरित्र है। और जब किसी ने ऐसा माना कि जगतपति मेरा पति है और मैं उसकी राम मोरा पिय, और मैं राम की बहुरिया, और मैं राम की बहुरिया हूं, तो 2 लाभ होंगे। हरदम वो सजग रहेगा कि मैं किसी का हूं। अर्जुन ने कहा महाराज आप जगतपति हैं, विश्वपति हैं, विश्वंभर हैं, इसलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मैं निरंतर आपकी चरण शरण में रहता हूं। उदारा सर्वे एवैते, इन चारों भक्तों में सब उदार, लेकिन ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। अर्जुन ने कहा ज्ञानी आपकी आत्मा है? हाँ, क्योंकि जब आप उदार मानते हैं इन भक्तों को, तो जो मांग रहा है किसी से मांग रहा है द्वैत। जब आप भगवान से मांगते हैं तो जीव और भगवान अलग है, जीव और ब्रह्म अलग है, तभी तो आप मांग रहे हैं। लेकिन ज्ञानी तो किसी से मांगता ही नहीं, ये बड़ी अद्भुत बात। इसी जमाने में अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान स्वामी रामतीर्थ, जिन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स से एमएससी किया था लगभग 120 वर्ष पहले, जब वो सन्यासी बन गए तो उसके बाद कितनी एकात्मता है, सबके भीतर परमात्मा को देखने की इच्छा। वैसी बात हम लोग कह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो किसी ने पूछा आप संध्या वंदन माला वगैरह बैठ के नहीं करते हैं? स्वामी राम ने कहा कि तुम क्या समझते हो, मैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, मुझ में और उसमें अंतर नहीं है। इसलिए तुम्हें मालूम नहीं, सूर्य को मैं रोशनी दे रहा हूं, चंद्रमा को मैं शीतलता दे रहा हूं, सरिताओं को मैं रवानी दे रहा हूं, पुष्पों को मैं सुगंध दे रहा हूं,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं, जो कुछ वो कर रहा है वही मैं कर रहा हूं। मैं लौकिक दृष्टि से हटाने के बाद, और ज्ञानी जब सर्वात्म भाव से विश्व को देखने लगता है, तब उसके भीतर कैसी शक्ति जागती होगी, इसकी तो कल्पना नहीं कर सकते। कई लोगों ने आग्रह किया अमेरिका चले जाइए, आपको इतना ज्ञान है, वहां के लोगों को कुछ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। पानी के जहाज चलते थे, विमान चलते नहीं थे। स्वामी राम मित्रों की बात मानकर पानी के जहाज पे चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद तो विमान छूटने वाला था, वो जहाज चलने वाला था, सायरन बजने वाला था। इतने में किसी आदमी ने कहा, महाराज अमेरिका जा रहा है ये पानी का जहाज, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा, निश्चित रूप से स्क्रू ढीला है। पानी के जहाज में बैठ गए और पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है? बोले अमेरिका जा रहा है। चलो मैं भी चलता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, अमेरिका भारतवर्ष नहीं है, वहां लोगों ने अतिथि देवो भव नहीं पढ़ा हुआ है। वहां तो जो कुछ मिलता है पहले डॉलर बाद में कुछ। मैंने अपनी आंख से देखा है कि एक भारतीय पत्नी हमको डिट्रॉइट से टोरंटो ले जा रही थी और अचानक पेट्रोल पंप पे उसने गाड़ी खड़ी कर दी। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपने हस्बैंड को कहा, yesterday I paid the bill of petrol, today now you should do। तो वहां डॉलर का हिसाब किताब पति पत्नी के साथ चलता है, बेटे बाप के साथ चलता है। तो उस जमाने में उस जहाज पर बैठे हुए उस साधु को कहा लोगों ने, वो अमेरिका वो देश नहीं है जहां कोई अतिथि देव भव हो जाए और कुछ मिल जाए। और पहुंच ही गए ना किसी के दरवाजे पर, तो पढ़ लेना, पहले लिखा होगा बी अवेयर ऑफ डॉग। और अगर उसने खोल दिया तो तुम्हारे तो बाइट करेगा, 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। रामतीर्थ को कोई असर नहीं हुआ, खड़े रहे। उसने कहा, बिल्कुल अब उतरने, रस्सियां हटा ली गई हैं, लंगर खोल दिया गया है, अब पानी का जहाज चलने वाला है। आप बताइए, आप अमेरिका जा रहे हैं तो कौन सी सिटी में जा रहे हैं? बोला, आप बताइए कौन सी सिटी में जाना चाहिए, आपको हाउस नंबर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड हु हैज कॉल्ड यू? स्वामी रामतीर्थ चुप रहे। अब तो सचमुच गति आ गई, अब तो उतर भी नहीं सकते थे। वो बड़ी जोर से उसने शाउटिंग की कैप्टन को, एक आदमी है उसको उतर जाने दीजिए। लेकिन जो अमेरिकन इनसे बात कर रहा था, अचानक स्वामी राम ने स्वामी रामतीर्थ ने उनके कंधे पर हाथ रखा, उनका यू आर माई फ्रेंड। और जैसे ही उसको रखा तो उससे शक्तिपात हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई, वो बैठ गया, समाधि का सुख मिल गया। जीवन में किसी भारतीय को न मिल पाए, वो उसको मिल गया। उसने कहा कि नाउ यू कैन कम टू अमेरिका, आई विल सर्व यू। और जितने दिन तक वो रहे, 1 वर्ष तक, वो निरंतर उनकी डायरी बनाता, उनको ले जाता। ये ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी सबकी आत्मा है। और इसलिए उदारा सर्वे एवैति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। एक बार राजा भोज ने एक बड़ी सभा बुलाई, और बुलाने के बाद में सरस्वती माता की आराधना के लिए एक कलश रखवाया। कलश रखवाने के बाद उसने कहा, इस समय निर्णय करना है कि सबसे बड़ा कवि कौन। और जब सब सभा भर गई तो प्रधान पंडित ने कलश में प्रणाम करने के बाद कहा, मां सरस्वती, आप अव्यक्त हैं, दिखाई नहीं पड़ रही हैं, आप बताइए कि सबसे बड़ा कवि कौन। एकदम उत्तर आया, कबीर दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी। संस्कृत का जो दंडी कवि है वो सर्वश्रेष्ठ। कालिदास वहां बैठे हुए थे। इतनी बड़ी सभा में अपना अपमान सुनकर आंखों में आंसू आ गए, बैठे रहे, उदास हो गए। सभा चली गई। बैठे बैठे अचानक सरस्वती का आराधन किया। का इतने अच्छी अच्छी कविताएं लिख के मर गया। लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, राजाओं ने प्रशस्ति पत्र दिए, और आपने सबके सामने बता दिया कि दंडी सबसे बड़ा कवि है। सरस्वती माता ने कहा, कवियों की गणना हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि कवि में दंडी सबसे अच्छा है,
लेकिन तू तो सरस्वती ही पुत्र है, इसलिए ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, इसलिए तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने तेरा नाम नहीं लिया। कालिदास जी ने कहा ये तो आपने मुझे समझा दिया, लेकिन जिनके बीच में मेरा अपमान हुआ है उनका क्या होगा? ऐसे नहीं चलेगा। जब बेटा बहुत हट करने लगे तो बाप को बात माननी पड़ती है, माँ को बात माननी पड़ती है। फिर से सभा बुलाई गई, फिर सरस्वती का कलश रखा गया। फिर उसके बाद में प्रणाम करने के बाद जब पंडित ने पूछा तो उसने कहा कवियों में श्रेष्ठ है दंडी, लेकिन अगर सरस्वती का स्वरूप है तो वह है कालिदास, क्योंकि उसमें उनमें एकता। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। जितने लोग हैं सब उदार हैं, लेकिन ज्ञानी जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि वो सब जगह अपने स्वरूप को ही देखता है।